नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम लोग देखने जा रहे हैं मेन। देखिए, बच्चे सबसे ज़्यादा जिससे डरते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सबसे जो टफ पोर्शन होता है वो ये है। तो ये एकमात्र ऐसा पोर्शन है जिसमें हम लोग साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करते हैं और मतलब लॉजिक के थ्रू ही चलते हैं, लॉजिक से बाहर नहीं जाते हैं। तो वही आइडेंटिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें प्रूफ वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वह सब है कि प्रूफ कैसे किया जाए, क्या हो, कैसे लॉजिक लगाया जाए, ये सारा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमारे पास जान लीजिए मेन सबसे पहले, जैसे ये सारा फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये तीनों फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो मेन जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्या, कि अलजेब्रा भी यूज होता है इसमें, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, रेशनलाइजेशन भी यूज होता है। और मेन जो फार्मूला होता है सब, वो सब मिक्सअप रहता है एक तरह से फार्मूला का। कि जैसे अभी तक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है हमारे पास, कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा ये होता है 1/sin थीटा। ये सारा ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक थीटा जो होता है ये होता है हमारे पास 1/cos थीटा। फिर कॉट थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 1/tan थीटा। अच्छा है, इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास 1। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है ये हो जाता है 1। और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो जाता है हमारे पास 1। टैन थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा जो होता है इसको लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसी में कुछ अलजेब्रा का जो पोर्शन होता है वो यूज होता है। पहले इस पेन को थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए। कुछ अलजेब्रा पोर्शन भी यूज होता है, कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। फिर हो जाता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है, कहीं कहीं हम लोग यूज़ करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। और कहीं कहीं हम लोग यूज़ करते हैं ए प्लस बी, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, इतना ध्यान रखना है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ये हो जाता है हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अच्छा है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं आइडेंटिटीज़ पे। आइडेंटिटीज़ कौन कौन सा आइडेंटिटीज़ हम लोग को पढ़ना है। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटीज़ होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, इसका वैल्यू होता है हमारे पास 1। तो इसी से हम लोग निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। सेकेंड होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा है, इसी से हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1। तीसरा आइडेंटिटी होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा है, ये हो जाता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये सब चीज़ हवा में नहीं आया हुआ है, ठीक ना। ये सब चीज़ जो है ये हवा में नहीं आया हुआ है। इसका लॉजिक है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है हमारे पास फर्स्ट, तो अगर हम लोग p बाई एच का स्क्वायर करते हैं आप प्लस b बाई एच का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर।
तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, अगर ये P है, ये B है, ये H है, तो ये हो जाता है हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1। बुझे? अब अगर हम लोग मतलब अलग अलग लेके चलते हैं कि जैसे हमारे पास इसी में हमारा क्वेश्चन सब निकल जाएगा कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक चीज होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको हम लोग चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे मान लो ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो अगर क्वेश्चन दे दे हमारे पास कि प्रूव करो साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, सारा लॉजिक यहीं से निकलता है 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। तो इधर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं LHS और इधर वाले को बोलते हैं RHS। तो जैसे अगर हम लोग को प्रूव करना हुआ इसको, जैसे मान लो फर्स्ट डे को हम लोग प्रूव करते हैं कि हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS हमारे पास दे दिया साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा खत्म, बचा हमारे पास क्या 1 माइनस कॉस थीटा बचा। तो RHS आ गया हमारे पास, ये वाला आ गया। उल्टा अगर चलते हैं, मान लो RHS से LHS में जाते हैं हम लोग, उल्टा हम लोग चल सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग को मान लो 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, हम लोग को लाना है साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग इंटू रेशनलाइज कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसी पे हम लोग चलते हैं। बुझे? सारा चीज इसी में ब्रेक किया जा सकता है कि जैसे अगर हमारे पास दे दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये होता है ठीक। अच्छा है सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसको कैसे कैसे घुमा के दे सकता है कि जैसे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। चाहे तुमको दे दे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब प्रूव करना है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। इसमें LHS से भी कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग मान लो ये LHS है हमारे पास, ठीक, और ये वाला RHS है, तो तुमको प्रूव करना हो अगर LHS से हम लोग RHS में चलते हैं तो LHS हम लोग लेते हैं, मान लो LHS सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइजेशन आता है सबको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर सकते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। RHS आ गया, LHS सॉल्व करके RHS आ गया। हम लोग चाहें तो RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ठीक, इसमें हम लोग गुना करते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा
बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऊपर हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या होगा, ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे का तो वैल्यू 1 होता है तो 1 को लिखा नहीं जाता है, तो दोनों तरफ से आ रहा है ये। इसी तरह कॉसेक थीटा कॉट थीटा, चाहे जैसे मान लो हमारे पास दे दे, तुमको प्रूव करना है। एक होता है फॉर्मूला हमारे पास कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक होता है। अब इसको अगर प्रूव करना हो, मान लो ये LHS है, ये RHS है, तो LHS अगर हम लोग लेके चलते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है माइनस 1। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, अब ये देखना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन बाई कॉस कितना होता है, 10 होता है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। बुझे, तो इतना आसान है, खाली थोड़ा सा दिमाग से खेलना है। मल्टीवर्स देखा है ना, तुम जितना पॉसिबिलिटी सोच सकता है, जैसे आदित्य सोचे काश मैं लड़की होती, तो वो टाइम लाइन बन गया। मतलब तुम जितना पॉसिबिलिटी, वो देखा था एंट मैन, उसमें मान लो हम ही सोचते कि मेरे पास आईफोन होता तो हम क्या क्या करते, तो एक टाइम लाइन बन गया कि मेरे पास आईफोन है, और उस समय हम उस आईफोन से क्या कर सकते हैं। वहां भी दो पॉसिबिलिटी है, ठीक, कि आईफोन से की तो कुछ अच्छा होगा और ना तो कुछ खराब होगा। मान लो आईफोन से हम ट्रेडिंग करने लगे, ठीक, एक पॉसिबिलिटी। तो ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होगा, ट्रेडिंग में या तो हम सक्सेस होंगे या ले जाएंगे, मतलब एक तो पॉसिबिलिटी हो गया कि हम घर बार बेच के या चल गए, संन्यास ले लिए। एक पॉसिबिलिटी है इतना पैसा कमा लिए कि डिफेंडर सब चल रहा है। तो तुम्हारा इच्छा का लिमिट नहीं है, वैसे मल्टीवर्स का लिमिट नहीं है। तो मल्टीवर्स चलते रहेगा, काश मैं लड़की होती, काश मैं लड़का होता, काश मैं शाहरुख खान होता, इस तरह से, ठीक। तो शाहरुख खान होते तो सुपरस्टार होते, और उसी में कोई अगर फिल्म फ्लॉप हो जाता तो फिर गड़बड़ा जाता। तो उसी तरह से पॉसिबिलिटी का लिमिट नहीं है। अब इसी में तुमको दे दे, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया हुआ है, इसी को हम लोग को चेंज करके दे देता है। मान लो कि सेक स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 1 की जगह पे दे देता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और तुमको प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कैसे करेंगे, इसका भी दो तरीका है मल्टीवर्स वाला। पहल का जैसे LHS लेते हैं हम लोग, एक तो तरीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन, रुको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो सिंपल है कि इसको हम लोग 1 मान लें, 1 होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, सीधे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक अगर मान लो तुमको ये पता नहीं है कि इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग सॉल्व करें तो सारा फिर कट कुट के साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और सारा कुछ निपट जाएगा। बुझे, तो एक ही चीज का, सेम चीज का अलग अलग तरीका है। जैसे मान लो तुम्हारे पास दे देता है, दे दिया 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। इसको प्रूव करने के लिए दे देता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। बुझा, इस तरह का क्वेश्चन दे दे रेशनलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो सीधा सोचो रेशनलाइज होगा, कुछ नहीं होगा, रेशनलाइज होगा। तो LHS अगर हम लोग लेके चलते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा,
हम लोग के दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि लाना हम लोगों को क्या है। अगर इसको ब्रेक करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, लाना क्या हम लोग को, नीचे कॉस थीटा लाना है। इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। ई हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर हम लोग लेते हैं, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब एक रूल होता है कि देख लो, अगर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं कि ए बाई बी का होल स्क्वायर, इस तरह से कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी बाई सी, तो इसको a बाई सी प्लस बी बाई सी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बुझाया। तो इसका होल स्क्वायर, तो 1/cos थीटा हो गया सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया tan थीटा, और इसका होल स्क्वायर। सो इजी। एकरा बाद अगर हम लोग RHS लेके चलते हैं, मान लो सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर लेके चलते हैं, मतलब RHS ई तो LHS से RHS हो गया। कोई एक गो तरीका यूज करना है, मतलब अगर LHS से RHS चल गया हम लोग का प्रूव हो गया, ठीक ना। अब मान लो इसको हम लोग को उल्टा प्रूव करना है, कोई बच्चा को समझ में नहीं आया, जैसे आदित्य है, आदित्य को समझ में नहीं आया, तो सार्थक है, सार्थक को समझ में नहीं आया, तो RHS से LHS में चलते हैं। अगर तो मान लो हम लोग लेते हैं यहाँ पे RHS ले लिए, सार्थक का भी बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, काश मैं वहाँ होता, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल, काश मैं वहाँ होता, यहाँ होता। 370 ये सब मत बोलो, ऐसा बवाल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, भीतर ही चेंज कर देंगे, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक। इसका होल स्क्वायर हो गया, कुछ बाहर हम लोग को निकलना ही नहीं है, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा। अरे यार क्या हुआ, हैंग का लग कर गया, वेरी बैड सिस्टम। कृपया मदद करें, हमको एगो नया सिस्टम लेना है, चाहे एगो बोर्ड लेना है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एगो अगर व्हाइट बोर्ड आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड नहीं। ये हुआ 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर हुआ। बंद करो ना, क्या सोच रहा है उतना। तो ई हो गया, अगर इसको अलग सेपरेट करते हैं, मान लो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता है, ई हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ई हो जाएगा, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, लड़की सबके पास तो होता नहीं है, लड़का सबको ही दिमाग लगाना पड़ता है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा खत्म, बच गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो RHS सॉल्व करके LHS आ गया, इतना आसान तो है। तब तुम लोग बोल रहे हैं कि ना फर्स्ट में है बहुत, और कोनो प्रॉब्लम है। टैलेंट का कमी नहीं है, टैलेंट दूसरे जगह यूज हो रहा है, इसलिए गड़बड़ है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदाम गरीब। एक आध गो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अमित सर मतलब फुल उसमें रहते हैं, इम्प्रेस करने के। फिर अरे आप वीडियो पे बुला दिए।
अब देखो जैसे ई क्वेश्चन है हमारे पास, दो गो क्वेश्चन है, सेम चीज वही है, 1 + sin थीटा बाई 1 - sin थीटा, सेम चीज है। कि अगर हम लोग सेकेंड वाला लेके चलते हैं, अब तो बनिए जाएगा, √(1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। आज तुमको प्रूव करना है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही चीज, रेशनलाइजेशन यूज करेंगे। ये LHS हुआ, इधर वाला हो गया RHS। तो अगर हम लोग LHS लेके चलते हैं, मान लो √1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। क्या करना है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा लाना है, इसको हम लोग 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक ना। अंडर हो जाएगा हमारे पास 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 - cos²थीटा, √1 - cos थीटा का स्क्वायर, और नीचे हो गया हमारे पास sin²थीटा हो गया। अब रूट से स्क्वायर हटेगा, तो रूट से जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, ई हो जाएगा हमारे पास 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, 1/sin थीटा माइनस, रूट से नहीं हटेगा ये, cos थीटा बाई sin थीटा, ये हो गया तुम्हारा cosec थीटा माइनस cot थीटा। इतना आसान था है। हाँ, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा कि एगो नया सिस्टम और नया डिजिटल बोर्ड ले सकें हम। धन्यवाद।